सीता को हंसाने के लिए या रुलाने के लिए राम को ही आना पड़ेगा। आइए सर, आइए सारे टूरिस्ट आइए। वेलकम टू नंदनवन, अरहम गुफा, अल्लीपल्ली घाट टूरिज्म पैकेज। प्लीज सर, आइए सर। सीता गार्डन, नंदनवन तालाब, अरहम गुफा। आइए सर, आइए। सर, मैं आपका फैन हूँ सर। ठीक है, लिस्ट फिर से बताओ। अहरम गुफा, अल्लीपल्ली घाट। फास्ट फॉरवर्ड कर। अहरम गुफा, अल्लीपल्ली घाट, सीता गार्डन, नंदनवन तालाब। रिवाइंड कर। सीता गार्डन। लगेज लेकर आना। कंधे पर डाल ले। सर, आप रथी सागर हो ना? यस आई एम। आपकी सारी फिल्में देखता हूँ, बहुत पसंद है सर। अच्छा, 69 देखा है? 69 बार देखा है सर। 69 बार देखा है? हाँ? कैसे? रास्ते में बताता हूँ, आइए। यहाँ सीता नाम की सीता जी, मैं उन्हीं के नर्सरी में काम करता हूँ। नर्स है? नर्स नहीं जी, नर्सरी। हाँ, जो भी हो। वो जो वहाँ दूर नर्सरी नजर आ रही है ना, अभी वहीं होंगी। आप सीता जी को जानते हैं? अर्जुन, ये कमीनी सीता है। गाली मत देना उसे, गलत बात। इतनी इज्जत के साथ बदला लेना चाहता है। अब प्लान क्या है? यात्रा में ऐसे नाटक करो जैसे तुम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं। पहली बार देखते ही खींच कर एक थप्पड़ मारो। तुम्हारे बदले की कहानी के लिए शानदार शुरुआत। जस्ट वेट एंड सी। शर्म नहीं आ रही? पौधे पर पैर रख रहे हो। अर्जुन, वेट किया ना, हमने देख लिया। अब हम चलें क्या? अब तुम अर्जुन हो ना? सॉरी अर्जुन, पहचाना नहीं मैंने। तुम जानती हो तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मिलूंगी। कौन हो तुम? मैं हूँ सीता, तुम्हारी दोस्त। हम बचपन में मिलकर। अर्जुन, तुम इस लड़की को जानते हो? रामायण की सीता से लेकर मैं बहुत सारे सीताओं को जानता हूँ। उनमें से तुम कौन हो? हम जैसे सेलिब्रिटी के लिए ये मामूली बात है भांजे। गांव में जाने पर लोग ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे। अब सही कहा। तुम मुझे याद रखो। तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है ना? अरे अर्जुन आया है। अर्जुन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। दीदी हमेशा आपके बारे में बताती है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी दीदी कौन है। तुम बीच में कूद पड़ी, ये कौन है? आप रुकिए अर्जुन, आपको शाम को हमारे घर आना ही होगा। प्लीज दीदी, आप बोलो ना प्लीज। बुलाने वाली मैं कौन होती हूँ? और वैसे भी मैं बुलाऊंगी तो आएंगे क्या? आऊंगा ना। ए, देख रहा है तेरे स्वागत में कितनी सजावट की है। हमारे फैंस क्लब वालों ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। तेरे फैंस का काम लाइट लगाने से नहीं, बंद करने से होता है। बॉबी आजकल बहुत बोलने लगा है। मेरी बीवी ने रास्ते में रख दिया था तो उस पर गुस्से से। तुम्हारी बीवी पर गुस्सा आए तो? नहीं, ऐसा नहीं है मैम साहब। बेजुबान पर उतारोगे? इसकी प्रॉब्लम बच्चा है या बच्ची? ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाओ, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। पूछ लेंगे तो गलत क्या है? चलो। अरे तुम इंसान हो या जानवर हो? एक छोटी सी बच्ची को मार दिया तुमने, दरिंदे। तूने क्या सोचा था कोई पूछेगा नहीं? तुम बच जाओगे। आप लोग जानते भी हैं बात क्या है? तूने क्या सोचा था माँ का गुस्सा बच्चे पर निकालेगा? दरिंदे कहीं के, तुझे सेक्शन 302 के तहत। बच्चे को नहीं मारा है उसने, पौधे को मारा है। पौधा? कल नर्सरी आ जाना, एक और पौधा दे दूंगी। जी मैम साहब। ये पागल है क्या? हाँ, सठिया गई है। पौधे को मारने पर इतना गुस्सा? ये और इसका पागलपन। ना ना ना, आप सेकंड इनिंग मत करना। सीता मैम साहब के बारे में गलत बोलते हो। अगर ये बात गांव वालों को पता चली ना तो गांव के उस तरफ हो गए तुम लोग। वो रास्ता हैदराबाद को जाता है क्या भाई? नहीं, शमशान को जाता है। पापा, ये अर्जुन है। आपको याद है क्या बचपन में? सुनो, वहाँ फूल लगाओ। पकड़ा गया। प्लेट क्यों बदली तुमने? उसमें कॉकरोच गिरा था। हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई?
यही बजट मुझे दिया होता तो बिस्तर में दोनों का सीक्वल बना लेता मैं। आपके लिए नहीं, कल सुबह हमारे घर में शादी है। शादी किसकी? तुम्हारी? तो क्या तुम्हारे पापा की दूसरी शादी? नहीं, मेरी दीदी की। इतनी जल्दी सीता की शादी कैसे? इतनी जल्दी सीता की शादी कैसे? अरे मैं किससे कहूँ यार। नहीं मामा, हाँ? सुबह शादी है, हमारे हाथ में क्या है? तो क्या ऐसे ही छोड़कर जाएंगे? खाना तो खाएंगे ना, क्यों भांजे? ए, अगर सीता की शादी हुई तो तुम्हारे श्राद्ध का खाना सबको खिलाऊंगा। ये अमंगल बात कभी सच ना हो। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो? ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन देखता है? इतने दिनों से वही ख्याल रखा है और ना क्या? हमारा। अब सुनो, काउंटर डायलॉग का वक्त नहीं है, सीरियस सिचुएशन है। Yes. हमें कैसे भी करके ये शादी रोकनी होगी। लेकिन कैसे? अब मेरे पास एक प्लान है। एक बड़ा सा शादी का मंडप है और उस मंडप में हम गेस्ट बन करके अंदर जा रहे हैं। नमस्कार मुंशी जी। नमस्कार जी। सभी लोग आए हैं ना? हाँ आए हैं जी। हमारे गांव में बस रंभा की ही हाँ, शादी जी। रह गई है। चलिए चलिए, जी, जी। चश्मा मत हटाने दीजिएगा। सुनो जी, दुल्हन बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। नहीं, लक्ष्मी लग रही है। सबको पता चल जाएगा कि ये बहरे हैं। सीता नहीं, लक्ष्मी लग रही है। अरे मेरी घरवाली, मैं कह तो रहा हूँ कि ये लक्ष्मी लग रही है। हे राम, मेरे बेटे का ख्याल रखोगी ना? हाँ जरूर ए, रखूंगी। मजाक समझ रखा है क्या? उसका ख्याल रखना पड़ेगा, वो बहुत नादान है। बहरे हो क्या? हाँ। हमारा बेटा बहुत भोला है, ये बता दिया ना? हम्म। देखो बेटी, हमारा अच्छी तरह से ध्यान रखोगी ना? माँ पापा की तरह ध्यान रखो। सास ससुर की तरह नहीं, माँ बाप की तरह ध्यान रखना होगा। वो तो ठीक है, हमें 2 वक्त का खाना तो दोगी ना? बिल्कुल नहीं। क्या बात है, बहू हो तो ऐसी है। क्या दो? कोई बात नहीं, दे दो। सिर्फ उसी को? मुझे भी थोड़ा दो। हाँ मेरे बाद ही तुम्हें। सीनू पहले मुझे दो। हाँ हाँ हो गया। फ्रूट? मैंने कुछ और ही समझा था। संतरा खाएंगे जीजू? मीठा है ना? मुझे मीठा ही पसंद है। आपको और क्या पसंद है? वो सब पर्सनली बता दूंगा। सबके बीच में कैसे हैं? चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब किस लिए? सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ। कहिए। हिमालय पर बहुत लोग चढ़े हैं, लेकिन पहली बार चढ़ने वाला ही महान होता है। चांद पर बहुत लोग गए हैं, लेकिन पहली बार जाने वाला ही इतिहास में रह जाता है। इससे तो मेरे को समझ में आया, मुझे हर अच्छी चीज पसंद है। हमारे पड़ोस में एक लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। गांव में पहली बार कुष्ठ रोग उसी को हुआ था। हाँ? उन दिनों उस बीमारी का इलाज नहीं अच्छा। था, मर गई। सॉरी। फिर उसके बाद गांव में वो बीमारी बहुत लोगों को हुई। सब लोग मरने से बच गए। पहली बार में सिर्फ डिमांड ही नहीं, साथ में डेंजर भी होता है। फिर भी मुझे वो अच्छी चीज चाहिए, क्योंकि मुझे वो अच्छी चीज पसंद है। इस उम्र में ये क्या है? मरेगा, तू मरेगा। ए, कौन है वो? सामने आकर बात करो। वो आ रहा है, शुरू हो जा। इस गांव में सीता नाम की कोई लड़की है। ये सीता कौन है? वो तो सीता, मेरी होने वाली बीवी का नाम भी सीता ही है। आप उसके बारे में कुछ कह रहे थे ना? भाई, इसको सीता के बारे में बताना है। सर बताइए, सर बताइए ना सर, मैं उससे शादी करने वाला हूँ सर, प्लीज। जो भी हो, पर हम आपको शुभचिंतक हैं। क्या आप दोनों शुभा के आदमी हो क्या? नहीं भाई, आपको शुभचिंतक हैं। आपको सीता के बारे में बता दूं? बताइए ना सर, वही तो पूछ रहा आप हूँ मैं। जितना सोचते हैं सीता उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है सर, बस सुंदर होनी चाहिए। मुझे सुंदर चीज पसंद है। सीता एक बहुत बड़ी बड़ी क्या? स्वाभिमानी ये क्या है, बोल रहे हैं? खुददार है, इनोसेंट है, इंटेलिजेंट है। सर पहले आप कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हैं। सीता एक बड़ी बड़ी क्या? बताइए तो। बहुत अच्छी है, बहुत, मतलब कि बहुत प्यारी है। वो उसका दिल बहुत अच्छा है। सर आपने ऐसे शुरुआत नहीं की थी। इसी तरह एंड होगा। हाँ, अरे एंड चाहे जो भी हो, दिल की अच्छी तो है ना। तो ऐसी की तैसी। तो सीता का कैरेक्टर बैड सीता की है। फैमिली बैड। ऐसी लड़की से शादी करना सैड है। बैड बैड बैड। बाहर सारे लोग ऐसी ही बातें करेंगे, तुम विश्वास मत करना। हाँ, दिन रात एक करके वो एक बेकार बूढ़े बाप को पालती है, एक जवान बहन की जिम्मेदारी उठाकर अकेली रहती है। हाँ, वो इंसान। बस कीजिए सर, आपकी बातें सुनकर मुझे जिंदगी में पहली बार खुशी के आंसू आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूल्हे को बुलाया जाए। धन्यवाद सर। Thanks, चलता हूँ thanks. सर। हाँ, Thank ठीक you, है, जाओ। sir. All the Thank you, best. sir. सीता बहुत ही अच्छी लड़की है। जाइए जाइए, जाइए, अंदर शादी में जाइए। जाइए जाइए जाइए। जाइए। आप जिसे फोन करना चाहते हैं वो व्यस्त है, कृपया बाद में फोन करें। क्या हुआ? बिजी है यार। फिर से ट्राई करो। अरे शादी हो जाएगी यार। अरे रुक ठीक ना। से लगाना। फोन व्यस्त आ रहा है। अरे ट्राई कर तेरा बाबा, ट्राई कोशिश कर। कर रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो जी? वहाँ विवाह शुरू हो गया है, जल्दी आओ।
जल्दी आओ जी। ले लो बेटा, अक्षत ले लो। Hi guys, welcome friends, welcome. Meet my wife Rama, beautiful and smart. अच्छा रंभा, यू आर क्रेजी। इतनी खूबसूरत लड़की तुझे कैसे मिल गई? Because no one can take a chance with her. That's why I took the lucky chance to smart. कुछ गिर गया क्या? ढूंढ रही हो? वैसे भी अगर कुछ गिर जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल है। कुछ गिरा हुआ नहीं ढूंढ रही हूँ, खोई हुई चीज ढूंढ रही हूँ। अंतर क्या है? गिरी हुई चीज ढूंढने में लापरवाही है, खोई हुई चीज ढूंढने में थोड़ी सी ईमानदारी है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं ही तुम्हें याद नहीं हूँ, तो ये सब क्या याद रहेगा तुम्हें? वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं पर मिलूंगी? तुम्हारी शादी टूट गई ना, तो कोई गलत कदम ना उठा लो। अच्छा जी, तो तसल्ली देने आए हो? तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं रोने वाली नहीं हूँ, और अगर मुझे इस तरह रोना ही होता ना तो मैं उससे शादी कर लेती। वैसे तुम यहाँ गांव में क्यों आए हो? ये क्या सवाल है? तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना? जाओ यहाँ से। चीयर्स। तू खुश है ना? जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। प्लान के हिसाब से उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। ए, इतना नहीं, बस मेरी दीदी को बता दो। इतनी जल्दी? सेटल होने के बाद